दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। कोविड-19 से हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, सीएचसी पीएचसी पर आने वाले मरीजों का जागरूकता के साथ किया जाए इलाज। जनपद में तेजी से बढ़ रहे 3 प्रमुख नदियों के जलस्तर से लगभग 80 गांव प्रभावित। जिलाधिकारी ने कहा, जिला प्रशासन नाव व जरूरी सामानों की लगातार करा रहा है आपूर्ति। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉलिंग के जरिए जनपद के समस्त थाना अध्यक्ष, एसएचओ, क्षेत्राधिकारी व उच्च अधिकारियों के साथ की गोष्ठी, दिए आवश्यक निर्देश। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, L1, L2 मरीजों की जांच के बाद उनके संपर्क में आए हुए लोगों की भी कराई जाए जांच। 248 पीएसी रिक्रूट आरक्षियों ने शपथ व पास आउट परेड सकुशल किया संपन्न। पुलिस अधीक्षक नगर ने की उज्जवल भविष्य की कामना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राजघाट व गोरखनाथ थाने का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से कहा, पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों को दिया जाए लाभ। त्योहारों के मद्देनजर आकस्मिक स्थिति में दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस लाइन में नए बैच के आरक्षियों द्वारा किया गया लाठीचार्ज का मॉक ड्रिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने संबंधित अधिकारियों से बंधुआ श्रमिकों के मामले में निस्तारण की स्थिति को जाना, दिए आवश्यक निर्देश। आगामी 5 अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि पूजन में पूर्वांचल के विभिन्न तीर्थ स्थलों की मिट्टी व नदियों के जल के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या के लिए हुए रवाना। कैंट थाना क्षेत्र में जाम का सबब बनी सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों का यातायात विभाग व स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया चालान। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए मनाई खुशियां। कहा, युवा पीढ़ी के लिए होगा वरदान साबित। डाक कर्मियों को महाराजगंज भेजे जाने के विरोध में मुख्य डाकघर के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर किया विरोध प्रदर्शन। और विभिन्न मांगों को लेकर वीर सेनानी कल्याण संस्थान के सदस्यों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कोविड-19 से हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर ने आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार समुचित व्यवस्था मुहैया करा रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के सीएचसी पीएचसी पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनके प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जिससे कोविड से हो रही मौतों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग के तहत डॉक्टर व कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए करें। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोविड पॉजिटिव आया तो रखे तो रहे थोड़ी देर इलाज किए, लेकिन अच्छा देखिए क्या है कि पहले ये अपर आयुक्त न्यायिक जो है, ये इनको पास डेट के सारे डिटेल्स आप लोग दे रहे हैं, प्रिंसिपल साहब से भी कहा है, ये भी दे रहे होंगे। ब्रीफ में मुझे बताएं, आपको जो इनिशियल से मिल रहा है आपको क्या लग रहा है, किस वजह से चला गया, तब तो फिर आगे उसी डाल हो पा रहा है। अदरवाइज जो जब बिल्कुल जब ज़्यादा उस पर हो जाता है तब आगे केस टर्नओवर हो रहा है। एक फैक्टर तो प्राथमिक तौर पर निकला सर, जो 4-6 केस मैंने देखा या रूप में डॉक्टर साहब या तो घर में होंगे या नहीं होंगे तो भी होगा, लेकिन कोई आदमी अगर गेट बंद होगा तो बाहर से भी चला आ सकता है। कल एक स्थिति ऐसी हो जाएगी तो जो उन पर एक तरीके से इस दायित्व के निर्वहन का भार हो। जनपद की 3 प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है।
वहीं यहाँ नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जनपद के लगभग 80 गांव इस समय बढ़ते जलस्तर की चपेट में हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा सभी गांवों में समुचित व्यवस्था के साथ ही नाव की भी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की, जो निरंतर 24 घंटे कार्य कर रही है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने सिटी वन संवाददाता से बात में कहा कि यदि किसी गांव या अन्य जगहों पर पानी भरता है तो वह तत्काल कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। 3 प्रमुख नदियां में डेंजर लेवल से ऊपर पानी चल रहा है इस समय में, और तकरीबन 80 गांव हमारा इस समय में पानी का गिराव में है, और उसका नाव को व्यवस्था हम कर रखा है। और वहाँ कहाँ ज़्यादा परेशानी है वहाँ का राहत सामग्री की व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। और बाकी जो जनता को कोई परेशानी है उसी के हिसाब से हम लोग योजना बना करके कराते हैं। अभी किसी भी इलाका में कहीं पानी का जल जमा है और कहीं परेशानी है, आप प्रशासन को बता दीजिए। बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करती है। कलेक्ट्रेट का नंबर है, वही बाढ़ कंट्रोल रूम का नंबर है। आप इसी चैनल के जरिए से भी आप नीचे पट्टी चलेगा उससे जान सकते हैं, और उसी का संपर्क करते हुए बाढ़ संबंधित जानकारी दे सकते हैं, सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं आप। और हमें बाढ़ भी इस समय में वो साथ साथ एक आफत के रूप से है, बट उसी का भी हम लोग सही करा लेंगे। बीते बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा आगामी त्यौहार मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 15 अगस्त के दृष्टिगत वीडियो कॉलिंग के जरिए जनपद के सभी थाना अध्यक्षों, एसएचओ, क्षेत्राधिकारी व उच्च अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। गोष्ठी के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि त्यौहार के मद्देनज़र समुचित सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए लगातार क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाएं। इसका स्पीकर नहीं ऑन है इसमें, उसको निकालना पड़ेगा। माइक नहीं काम कर रहा, इसको लगाना ही पड़ेगा। कैसे काम करेगा? अगली बार काम करे, नहीं तो तुमको श्याम देव, योगेंद्र, ऐसा बोला, ऐसा पेपराइज। पहला मुद्दा ये है कि जो आज मैंने एक्सरसाइज के लिए कहा था, बहुत सारी चीजें बलवा डल नहीं हुई, आप लोगों ने अपना साजो सामान नहीं निकाला, दुरुस्त नहीं किया, उसको कर लीजिए। रिवार्डिंग तैयार कर लीजिए। ऐसा पेपराइज एडमिन की तरफ से कोई है, सीसीटीवी या साइबर सेल की तरफ से कोई सुन रहा है मेरी बात? उपेंद्र, आप एक जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अधिकृत अस्पतालों द्वारा कोरोना संक्रमितों का इलाज न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कोरोना मरीजों का इलाज सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। वहीं पूल टेस्टिंग के दौरान L1, L2 मरीजों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच कराई जाए। बैठक में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व डॉक्टर मौजूद रहे। अब उसके अलावा 5 लोग जो बैठ के पूछताछ कर रहे हैं क्या? वो कर रहे हैं सर। तो उनका क्या फीडबैक निकला है? सर उनका फीडबैक ये है सर कि आज जैसे 2 दिन में हमारे यहाँ सर तो नहीं करता उनको हम सील कर देंगे। अब देखिए जो डेटा जो गवर्नमेंट मांगा जा रहा है ये क्या है? तो ये थोड़ी तमाशा है। तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस लाइन के ग्राउंड में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 248 पीएससी रिक्रूट आरक्षियों ने शपथ व पास आउट परेड को सकुशल संपन्न किया। समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ व विशिष्ट अतिथि एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे पासिंग आउट परेड में सफल आरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर उन्हें कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की। वहीं सभी आरक्षियों को आरटीसी प्रभारी अजय कुमार मौर्य, मेजर अभिषेक सिंह व 4 पीटीआई के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, उन्हें भी उनके कार्य के लिए बधाई दी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला मौजूद रहे।
जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये देश और बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए जवान, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इन जवानों का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हुए देश के जवान। हुए जवान बहुत ही शानदार। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये देश और समाज के अंतिम टोली जिसके कमांडर 96 अमित कुमार है। भक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत हूं और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति, चैतन्यता, परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ करूंगा तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। चेस नंबर 152 अमन हो जाएगा। चेस नंबर 200 मोहम्मद इमरान, इन्होंने 75 में 71 अंक प्राप्त किया है। टोली नंबर 6 के कमांडर चेस्ट नंबर 135 और आंतरिक विषयों के योग में प्रथम चेस्ट नंबर 122 मोहम्मद 75 में 65 अंक अर्जित किया है। एवं प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त अंक में प्रथम चेस्ट नंबर 211 हैदर आलम वीरेंद्र परिहार, इन्होंने 850 में 665 अंक अर्जित किया। बलवंत कुमार और इसी तृतीय समूह में प्रथम चेस्ट नंबर 249 आरटीसी के समस्त अध्यापकगण तथा प्रशिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज आप सभी के लिए एक बहुत हर्ष और गर्व का दिन है कि आज आप व्यवहारिक रूप से हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
आप सभी के द्वारा किए गए परिश्रम जो आपने आरटीसी के विगत दिनों में किया है तथा आपके अध्यापकों का लगन आपके टर्नआउट में, आपके ड्रिल में भली भांति परिलक्षित होता है। मौसम तथा कोरोना की आपदा को देखते हुए आपको उस ड्रिल को पूरी तरह से दिखाने का अवसर नहीं मिला, मगर भविष्य में फील्ड में आपके द्वारा लगातार अच्छा कार्य करते हुए गोरखपुर पुलिस में दी गई ट्रेनिंग को गौरवान्वित किया जाएगा। इसका हम सभी अधिकारीगणों को भरोसा है और साथ ही आपसे आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार का ख्याल तथा अपना खुद का ख्याल तथा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते हुए इस पुलिस परिवार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा, इसकी आशा भी की जाती है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, महत्वपूर्ण दिन उनका दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। कोरोना के आपातकाल को देखते हुए ये सिर्फ शपथ ग्रहण और छोटी ड्रिल के माध्यम से ही किया गया है और किसी भी पुलिस परिवार में नए साथियों का जुड़ना एक बहुत हर्ष का दिन होता है और इसी चीज़ को आज पुलिस लाइन में किया गया है। तो इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इनके द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट टर्नआउट और उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन किया गया है। साथ में इनके द्वारा लगातार ही अच्छी टीम भावना का प्रदर्शन रखा गया है और पुलिस लाइन में भी इनका काफ़ी योगदान किया गया है और हम सभी अधिकारीगण इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आने वाले दिनों में अलग अलग जिलों में जाकर सेवाएं देंगे, इनके लिए कुछ नहीं, ये जिस तरह से ट्रेनिंग लिए हैं और जिस तरह के हाई मोरल इन्होंने यहाँ पे रखा है, हम सभी की यही शुभेच्छा है कि भविष्य में भी इस प्रकार का अच्छा कार्य करते रहेंगे तथा गोरखपुर पुलिस लाइन में जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है उसकी गरिमा बना के रखें। तो कितनी अच्छी ट्रेनिंग? 248 है, 248। मासिक निरीक्षण के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा राजघाट व गोरखनाथ थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में कोविड-19 हेल्थ डेस्क परिसर में साफ सफाई, फाइलों के रखरखाव, बंदी गृह, मेस आदि जगहों का गहनता से निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निदेशक स्वराज सिंह ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों को दिए जाने वाले पीएम सम्मान निधि का दिया जाए सभी किसानों को लाभ, ना हो कोई कोताही। सम्मान निधि के तहत आने वाली धनराशि किसानों को मिली या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को कराया जाए अवगत। इस दौरान उप कृषि निदेशक संजय सिंह, कृषि निदेशक भूमि संरक्षण अविनाश चंद्र तिवारी, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संभावना है उसकी जो पूरी आपके पैसा भी जो पैसा हमारे पास है कुछ कंटीजेंसी में आपका एक अकाउंट हमने आपसे मांगा है जो आपका चल रहा हो, बंद हो गया, जहाँ बंद हो गया वहाँ मजबूरी है, लेकिन यदि कोई अकाउंट आप देना चाहेगा तो उसको हम पैसा कंटीजेंसी में इसको और देने जाए। स्वीकृत कर दिया है, 21 रुपये मिल जाएगी अभी कल परसों, इसके उसमें साफ भी आ गया। इसमें वो नई व्यवस्था बनाने जा रहे हैं अगले सालों में कि अब इसको। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। शासन व उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनज़र जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में पुलिस लाइन में उच्च अधिकारियों की देखरेख में नए बैच के आरक्षियों द्वारा लाठीचार्ज का मॉक ड्रिल किया गया, जिससे जनपद में कहीं भी कोई भी आकस्मिक स्थिति में दंगाइयों से निपटा जा सके। आप बोलोगे मार, आप कहेंगे बचाओ। चल दो मार बचाओ। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि सभी थाने, चौकियों, लाइन सभी में एक बलवा ड्रिल का अभ्यास करा लिया जाए। सभी लोग ताकि मानसिक, शारीरिक साथ मानसिक रूप से भी एक दृढ़ निश्चित हो जाएं कि किसी भी स्थिति को सामना करने के लिए गोरखपुर पुलिस निश्चित है। यद्यपि हमें पूर्ण आशा विश्वास है कि ऐसी स्थितियाँ गोरखपुर में न कभी आई हैं न कभी आएंगी, फिर भी एक पुलिस अपनी तरफ से हर तरीके से सचेत है और पुलिस अपने जितने साजो सामान के साथ पूरी तरीके से तैयार है। अगर कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो उसका पुलिस डट कर सामना करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के बधुआ श्रमिकों के मामले के त्वरित निस्तारण के संबंध में कार्रवाई की जाए, जिससे श्रमिकों को समय रहते न्याय और उचित मुआवजा मिल सके। इस दौरान ADM सिटी RK श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिसमें कि मुजफ्फरनगर जिले के थे, वहाँ पर इनको प्लाट भेज दिया गया था सर। ये इसको पूरी सर मैं इसको चेक करा। जिला प्रशासन द्वारा शहर के 4 थाना क्षेत्रों में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों की भीड़ एकाएक बढ़ गई है। वहीं कैंट थाना क्षेत्र के गोलघर, शास्त्री चौक, कचहरी आदि जगहों पर गाड़ियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां जाम का सबब बन रही हैं, जिसे देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यातायात विभाग व संबंधित थाने की पुलिस द्वारा पैदल गश्त कर सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों का चालान कर क्रेन के माध्यम से यार्ड में उन्हें पहुंचाया जा रहा है।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट ने बताया, ये कोतवाली सर्किल के तीनों थाने और गोरखनाथ थाने में लॉकडाउन इस समय लगा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा कैंट थाना क्षेत्र में भीड़भाड़ देखा है। लेकिन कैंट थाना क्षेत्र में पूरी पुलिस हर चौराहे तरह पर मुस्तैद है। यातायात पुलिस का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जो भी लोग गाड़ियाँ आड़ी तिरछी लगाए हैं उनकी गाड़ियों का चालान भी हो रहा है। जो लोग गाड़ी छोड़ के चले जा रहे हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस उनको खींच के यार्ड में भी ले जा रही है। बिना मास्क वालों पे भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लगातार अनाउंसमेंट भी मतलब सबेसों की गाड़ी, लाइन की गाड़ी, अधिकारियों की गाड़ी से किया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। तमाम एहतियात जो पुलिस के द्वारा किए जाने चाहिए वो सब किए जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की संस्तुति से गठित नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं सम्मान समारोह किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर लोगों के बीच जाकर उन्हें कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास करें। इस दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी, अल्ताफ अहमद, शमीम अहमद, विजय प्रताप सिंह, रवि प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वाले राम अवतार गौड़ जी जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही और निष्ठावान हैं, हम चाहेंगे अशरफ भाई आप उनका स्वागत करें। सबसे वरिष्ठ हम लोग के बीच में जिनको ये जगह मिली, जो नवनियुक्त पदाधिकारी हुए हैं उनका स्वागत समारोह आज जिले पर किया गया है और उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सभी को माला पहना करके उनका उत्साहवर्धन किया गया है ताकि उनकी लड़ाई जमीन पर हो, बूथ लेवल पर हो, उनका को मजबूत करने का और गरीबों की हिफाजत और उनके दुख सुख में जाने के लिए और 2022 में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर विधानसभा में लाने के लिए इस सब हथियार को तैयार किया गया है। श्री राम जन्मभूमि पर आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ स्थल से जा रही मिट्टी व पवित्र नदियों के जल के क्रम में गोरखनाथ मंदिर, भृगु आश्रम बलिया, देवराहा बाबा आश्रम, बुद्ध निर्वाण स्थली कुशीनगर, बड़हलगंज सरयू का जल एकत्रित करके गोरक्ष प्रांत विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन प्रदीप पांडे को सौंपा गया। राम दरबार की झांकी में पवित्र मिट्टी व जल को रखा गया। इस दौरान समस्त कार्यकर्ता जय श्री राम के गगनचुंबी नारे लगाते हुए उत्साह से लबरेज दिखे। इस दौरान बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, विभाग संगठन मंत्री अमरजीत, विहिप महानगर मंत्री मुकुंद शुक्ला, बजरंग दल महानगर संयोजक अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। जय श्री राम, प्रदीप पांडे, ग्राम संगठन मंत्री गोरक्ष प्रांत विश्व हिंदू प्रस्थान आज किया जा रहा है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए गोरक्ष प्रांत हिंदू विश्व परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री प्रदीप पांडे ने बताया, गोरक्ष प्रांत में वैसे तो अनेक स्थानों के पवित्र मिट्टी और जल आए हुए हैं, लेकिन 4 प्रमुख स्थल जो हमारे गोरक्ष प्रांत में हैं, पवित्र स्थल के रूप में गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गुरु गोरखनाथ मंदिर, फिर जो है संत कबीर नगर में कबीर मठ और कुशीनगर में
भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली और बलिया में भृगु ऋषि के आश्रम, महर्षि भृगु ऋषि के आश्रम, ऐसे पवित्र स्थलों के रज और जल जो है यहाँ से आज गोरक्ष प्रांत से उस मंदिर निर्माण के प्रारंभ होने के अवसर पर यहाँ का भी प्रतिनिधित्व हो और यहाँ के समाज को भी लगे, यहाँ के जनता को भी लगे कि हमारा भी प्रतिनिधित्व वहाँ हो गया। इसलिए कि वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप है, नहीं तो लाखों लाख की संख्या में वहाँ अयोध्या लोग जाते और इस अवसर पर जो है इस अवसर का लाभ उठाते। इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं तो अपना प्रतीकात्मक रज और जल भेज करके और अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और उस दिन हिंदू समाज अपने अपने घरों में आरती प्रसाद वितरण का काम करेगा। वैश्विक महामारी के बीच केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए बदलाव पर खुशी जाहिर करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार के इस निर्णय की सराहना की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा नीति में बदलाव के लिए वर्षों से मांग कर रहा था। आज जब सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना। शिक्षा नीति का स्वागत है, स्वागत है। मातरम मातरम वंदे मातरम की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वागत है भाई माता की जय, स्वागत है भाई स्वागत है। शिक्षा नीति का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है। श्री वन संवाददाता से बात करते हुए AVBP के कार्यकर्ता पूजा विश्वकर्मा ने बताया, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है। लॉकडाउन में भी हमारी जो राज्य सरकार है और भारत सरकार है, ये इस लॉकडाउन में महामारी में भी इतना ज़्यादा बदलाव कर रही है हम लोगों के लिए। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। देश इतना परेशान है, अच्छे अच्छे देश परेशान है, अच्छे अच्छे लोग परेशान है, इसमें हम लोगों के लिए इतना बड़ा बदलाव लाया इन्होंने। इससे और खुशी की बात हो ही क्या सकती है कि हर चीज़ को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, ऐसी बीमारी को देखते हुए और इस AVBP की जो हमारा बदलाव आया है नई शिक्षा नीति, इसको देखते हुए और इससे बड़ी खुशी की बात हो ही क्या सकती है। महाराजगंज डाकघर में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद महाराजगंज जिला प्रशासन द्वारा डाकघर को सील कर दिया गया है। वहीं मुख्य डाकघर गोरखपुर के उच्च अधिकारियों द्वारा डाकघर में कार्यरत कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण महाराजगंज डाकघर पर किए जाने के विरोध में मुख्य डाकघर में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए, इससे कार्य का संचालन सुचारू रूप से डाकखाने का हो और कम से कम पुलिस की और दोनों की व्यवस्था की जाए। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय सचिव जनार्दन सिंह ने बताया, जो कि 17 कर्मचारी क्वारंटीन हो गए हैं, कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, वहाँ पर खोलने के लिए कहा जा रहा है। 4 कर्मचारी मौत के कुएं में भेजा जा रहा है कि आप जाकर के ऑफिस खोलोगे। न वहाँ की कोई सैनिटाइजेशन का व्यवस्था है, किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही कर्मचारी को और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। विभिन्न जगहों पर कार्यरत पूर्व सैनिकों की विभिन्न मांगों को लेकर वीर सेनानी कल्याण संस्थान के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल केंद्र व प्रदेश सरकार को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उपाध्यक्ष ओमकार नाथ मिश्र, जिला मंत्री प्रदीप कुमार यादव, राजाराम यादव, BN पोद्दार, अब्दुल हसन अंसारी सहित अन्य पूर्व सैनिक मौजूद रहे। श्री वन संवाददाता से बात करते हुए सेनानी कल्याण संस्थान के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही ने बताया, वो गेटमैन में भर्ती किया गया था रेलवे में 2 साल पहले, लेकिन इनको रेलवे से निकाल दिया गया है। इस नाते हम लोग जो है इसके लिए मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के थ्रू मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे भूतपूर्व सैनिक को जिसको निकाला गया है उनको फिर ड्यूटी पर वापसी बुलाया जाए। उनको कितने लोग होंगे? 2400 हमारे जो 2400 लोग हैं पूर्व सैनिक जिनको
रेलवे में 2 साल पहले दिया गया था और इन लोगों को अब निकाल दिया गया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन खुदा।